हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शुएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे एक ऐसी ज़बरदस्त दवा के बारे में जिसका नाम है हिमकोलिन जेल। वैसे तो हमने बहुत सारे तिलाओं के बारे में बात की है, बहुत सारे ऑयल्स के बारे में बात की है अपने वीडियोस में इरेक्शन के लिए। जिन लोगों को इरेक्शन कम आता है उसके लिए हम बाज़ मर्तबा इरेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए, वैसोडाइलेटर के तौर पर वेसल्स के डायलेशन के लिए, रगों को खोलने के लिए, ब्लड की सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए मसाज करते हैं। एक पुराना तरीका है मसाज का। मसाज एक बहुत ही कदीम ज़माने से रिवायत एक चली आ रही है, जो हिकमत का भी एक पार्ट है, आयुर्वेदिक का भी एक पार्ट है, मसाज करना, दलक करना। तो पेनिस के लिए ख़ास करके ये दवा इस्तेमाल की जाती है। और तिलाओं के नाम पर बहुत सारे मसाज के ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। रोगन खरातीन के बारे में हमने बात करी, रोगन मुकव्वी ख़ास के बारे में हमने बात करी, रोगन जो है तिला मुकव्वी ख़ास के बारे में हमने बात करी। इसी तरह के और भी रोगन वाजिद अली शाह के बारे में हमने बात करी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडर्न प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है हिमकोलिन जेल, जो हिमालय कंपनी का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट मैं ये कहूँगा कि उन लोगों के लिए ख़ास है जो मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इसमें जब नए नए आजकल नए ज़माने में नए नए आजकल तजर्बे किए जा रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट आयुर्वेदिक कंपनी ने, हिमालय ने यहाँ पर किया, जो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त जिसके रिज़ल्ट हैं। उस एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम पहले ऑयल लगाते थे, कुछ लोग ऑयल लगाने से कतराते थे, या ऑयल प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते थे, या ऑयल से मसाज करने के कुछ नुकसानात ये होते हैं कि कपड़ों पर लगा हुआ दिखता है। तो ये हिमकोलिन की सबसे ख़ास बात यह है कि ये जेल की फॉर्म में मॉडर्न दौर में उतारा गया है मार्केट में। और इसको कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर, कैसे भी बैठे बैठे, लेटे हुए, घर में, ऑफिस में यूज़ किया जा सकता है। सबसे आसान बात यह है इसकी। और इससे जो है किसी भी किस्म का कपड़ों पर कोई दाग ज़ाहिर भी नहीं होता है। हिमकोलिन जेल को सबसे पहले हमें रेगुलर यूज़ करना चाहिए। वासोडाइलेटर के तौर पर ये मैंने बताया कि इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आयुर्वेदिक के, इसमें कई प्रोडक्ट हैं। एक लिस्ट है 6, 7, 8 प्रोडक्ट्स की, जिसका मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। हम सिर्फ इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पर आज बात करेंगे। तो हमें इसको डेली यूज़ करना चाहिए। हमें इसको जो शाफ्ट पर पेनिस की यूज़ करना चाहिए, ग्लैंस पेनिस पर हमें कोई भी मसाज की जो दवा है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ वीडियोज़ में। ऑयल भी हमें ग्लैंस पेनिस पर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सेंसिटिव पार्ट होता है पेनिस का। वहाँ पर सेंसिटिविटी मसाज करने से और बढ़ सकती है, जिससे आपको ड्यूरिंग मसाज ही इरेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। या इरेक्शन का टाइमिंग, अगर वहाँ पर मसाज करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से, हरारत बढ़ने की वजह से टाइमिंग आपका घट सकता है, जो आपका नेचुरल टाइम है। तो कभी भी मसाज हम करें तो लोअर पार्ट पर मसाज करें। आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट, वैसे वाले प्रोडक्ट हैं जो सुन्न कर देते हैं पेनिस को, जैसे हमने बात करी थी कुछ ऐसे स्प्रेज के बारे में। स्टड 5000 एक स्प्रे है, या फिर एक स्प्रे वैसा है जो क्रीम है, जैसे टाइगर किंग के नाम से जो क्रीम्स हैं, जिनके अंदर लिग्नोकेन, जो सुन्न करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको ग्लैंस पेनिस के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो सेंसिटिविटी को कम करने का काम करते हैं। उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बारे में हम पहले बात कर चुके। बहरहाल ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें शाफ्ट पर यूज़ करने हैं, नीचे के पार्ट पर यूज़ करने हैं। और इसको रेगुलर हमें मसाज करना चाहिए। 1 दिन में या 2 दिन में इसका रिजल्ट नहीं आने वाला। कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसको लगा करके हमें फ़ौरन सेक्स करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये रेगुलर यूज़ करने वाले प्रोडक्ट हैं जिनका कोई नुकसान भी नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा दवा को बहुत कम करके बनाई गई जो चीज़ें हैं उनके ज़रिए ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। एक स्पेशल इसका प्रोसेस होता है बनाने का इन दवाओं को। बहरहाल ये नैनो टेक्नोलॉजी आप उसको सर्च कर लीजिए कि वो क्या चीज़ है। नैनो टेक्नोलॉजी का आजकल दौर है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई जाती हैं, और इस मॉडर्न ज़माने में आयुर्वेदिक और यूनानी को ज़रूरत है इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने की अपने प्रोडक्ट्स में। जैसे हम माजून का इस्तेमाल करते हैं, तो माजून को ज़रूरत है, आदमी अलकस करता है खाने में कि इसको एक माजून को, एक चम्मच को या 2 चम्मच को हम कैसे खाएं, तो उसको बहुत सारी कंपनीज़ ने टैबलेट की फॉर्म में या कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं कि ईज़िली उनको खाना हो गया है। तो इसी तरीके का ये प्रोडक्ट है कि आप इसको बजाय तिला के, बजाय तेल लगाने के, बजाय तेल रगड़ने के, हिमकोलिन जेल को आप रगड़ करके, मसाज करके आसानी से अपने इरेक्शन को ठीक कर सकते हैं। इरेक्शन जिन लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से इरेक्शन है, इरेक्शन में कमी है, जिन लोगों को मास्टरबेशन करने की वजह से इरेक्शन में कमी है, जिन लोगों को श्रिंकेज ऑफ पेनिस हो गया है, पेनिस छोटा सिकुड़ करके छोटा हो गया है, जो लोग कहते हैं कि पहले 6 इंच का था अब 4 साढ़े 4 इंच का हो गया है, उन लोगों को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 6 का था तो 6.5 का हो जाएगा, लेकिन जो उनका नेचुरल साइज़ है उसमें उनको ये फीलिंग आ सकती है कि हमारा नेचुरल साइज़ वापस आ गया है हिमकोलिन जेल के परमानेंट यूज़ करने से। 2 से 3 महीने इसको आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो इसको सबसे आसान बात है, सबसे अच्छी बात है कि इसको लगाना बहुत आसान है, इसको यूज़ करना बहुत आसान है। डेली यूज़ कर सकते हैं इसको, एक दिन छोड़कर अगर करना चाहें तो एक दिन छोड़कर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही लाजवाब हैं, और हमारे अंदर जिस भी वजह से इरेक्शन में कमी आई हो, नर्व सप्लाई में कमी आई हो, उसको ठीक करने में ये कारगर है। इसके अलावा हम इसको और भी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हमें ब्लड की सप्लाई या नर्व की सप्लाई में कमी महसूस होती है। हाथों में, पैरों में, घुटने के जोड़ों में भी हम इसको बाज़ मर्तबा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात कोई नहीं बताएगा, ये बात सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपके कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, क्योंकि बहरहाल ये एक ब्लड सप्लाई को मादा, एक जो इम्तला रहता है मादे का, हमारे यहाँ बोलते हैं हिकमत में, जो फासिद मादे का इम्तला है उसको ये मसाज के ज़रिए हम इसको आगे पीछे सरका करके वहाँ पर वक्ती तौर पर होने वाले दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो ये वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मसाज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर जो गर्म मिजाज के हैं और वहाँ पर सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं। स्किन की जो नरम पड़ गई है स्किन, जो स्किन ढीली पड़ गई है, उसको सख्त करने का भी ये काम करता है, जिसकी वजह से इस इरेक्शन जो है वो सख्ती के साथ में आता है। जिन लोगों को ख्वाहिशात में कमी हो गई है, लो डिज़ायर हो गया है, करीब जाने के बाद भी उनको इरेक्शन नहीं आ पाता है, बिल्कुल रबड़ के जैसा रहता है, उन लोगों के लिए भी रेगुलर इस्तेमाल करने पर इस दवा से काफ़ी फ़ायदा महसूस होने की उम्मीद है। बाकी दवाएं इसके साथ में भी होनी चाहिए। ये कभी भी कोई एक दवा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के ज़रिए डॉक्टर से मशवरा करके ही अपना इलाज करवाइए। जब आप को इरेक्शन, लो इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसके साथ में आपको अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को मैनेजमेंट का ख्याल रखिए कि डायबिटीज़ आपका बढ़े ना। अगर आपका डायबिटीज़ बढ़ेगा तो याद रखिए सेक्स का लेवल हमेशा घटेगा। जो लोग हमारे पास डायबिटीज़ के लिए आते हैं कि डायबिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से हमें इरेक्शन कम आ रहा है, तो हम उनको बोलते हैं कि हम आपका इलाज तो कर देंगे, लेकिन जहाँ आपका डायबिटीज़ का लेवल बढ़ेगा वहीं आपका सेक्स का लेवल ऑटोमेटिकली घट जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि हम तो फिर से वैसे ही हो गए। तो डायबिटीज़ को मैनेज करना, इसमें डायबिटीज़ वालों के लिए सबसे पहली चीज़ है इरेक्शन लो, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको लो इरेक्शन की प्रॉब्लम है। दूसरे जो मास्टरबेट करके आए हैं, जो मास्टरबेशन की वजह से श्रिंकेज ऑफ पेनिस हो गया है या किसी भी वजह से श्रिंकेज ऑफ पेनिस हो गया है, वो लोग इसको यूज़ करके, इस
प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ में और भी माजूनात का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं, जैसे माजून आरद खुरमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, शबाब आवर, माजून जिरियान ख़ास, माजून मुगल्लिस जवाहर वाली, माजून जोफ़ीन, या जो भी माजूनात आपके पास, स्पंज सोख्तनी, माजून फ़लास्फ़ा, जो भी आपके बॉडी के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, उस माजून को इसके साथ में लगा करके, टैबलेट शिला प्रवांग है, टैबलेट वसंत कुसमाकर रस है, हब्बे मुकव्वी ख़ास, हब्बे मुमसिक ख़ास, या हब्बे अंबर मोमियाई, या हब्बे अंबर, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू आपकी ज़रूरत के मुताबिक हस्बे ज़रूरत आप अपनी दवाओं को इस्तेमाल करके इस जेल के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके इरेक्शन को परमानेंटली ठीक किया जा सके। यूनानी या आयुर्वेदिक के किसी भी ट्रीटमेंट को करने से पहले आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम हमें 3 से 6 महीने का इलाज कंटिन्यू करना है। आजकल लोगों को ये ख़राब आदत पड़ चुकी है कि 10 दिन में वो फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि जी हमें 10 दिन हो गए दवा खाते हुए, 15 दिन हो गए दवा खाते हुए, अभी आराम ही नहीं आया। जो नेचुरल आयुर्वेदिक या यूनानी दवा होगी 15 से 20 दिन में वो काम करना शुरू करती है। 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद तो कुछ रिजल्ट्स आपको महसूस हो सकता है। ऐसा भी होता है बाज़ मरतबा कि 1 महीने के अंदर कुछ भी रिज़ल्ट नहीं आता है। तो आयुर्वेदिक या यूनानी ट्रीटमेंट को करने से पहले आपको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपको कि आपको कम से कम 3 से 6 महीने का इलाज किसी भी हालत में करना होगा, चाहे आप यंग हैं, चाहे आप ओल्ड हैं, चाहे आपकी बीच की उम्र है, तो किसी भी उम्र में 3 से 6 महीने का इलाज आपको डॉक्टर का पकड़ के चलना ज़रूरी होता है, किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी के ट्रीटमेंट को करने के लिए। अब हम लोगों को वेस्टर्न मेडिसिन की, अंग्रेज़ी दवाओं की आदत पड़ चुकी है। 1 खुराक या 2 खुराक खाने के बाद हमें सुकून हो जाता है अंग्रेज़ी दवाओं से। वही हम लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेदिक या यूनानी खाकर भी हमें 1-2 खुराक से आराम मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको नेचुरल इरेक्शन चाहिए तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।